So we are starting this chapter matrices today, where I find that most of the students here, they come from ICC back, ICC, I mean in class 10. So you all know the meaning of this chapter matrices then also. हम लोग कोई भी चैप्टर्स को ऐसे नहीं करने वाले हैं कि तुमको क्लास 10 में पता है या नहीं पता है. This is not the system. We are going to do complete thing, everything we are going to do. Okay? Neha Agarwal, keep your video on. Okay? So हम लोग यहाँ पे सारे चैप्टर्स को डिटेल में जाने वाले हैं. वो तुम्हारा इजी चैप्टर हो या टफ चैप्टर. तो सबसे पहला चीज, लेट मी स्टार्ट विद कि ये मैट्रिसेस होता क्या है. व्हाट इज मैट्रिसेस? ना अगर ध्यान से नोट करो, सो अभी फिलहाल वी आर एक्सेसिंग द डिवाइस व्हिच इज अ डिजिटल डिवाइस लाइक मोबाइल फोन. बहुत लोग मोबाइल फोन लेके एक्सेस कर रहे हैं विद क्लास, बहुत लोग लैपटॉप. सो इन डिजिटल डिवाइस का क्या खास बात होता है कि जब भी हम लोग परचेज करते हैं उस टाइम तक वो डिवाइस एकदम लेटेस्ट होता है, बट कुछ टाइम बाद वो ऑब्सोलेट हो जाता है. डू यू नो व्हाई? बिकॉज उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो घटता है. तो प्रोसेसिंग स्पीड घटता है, उसका कारण क्या है? बिकॉज जो रैम हम उस समय परचेस करते हैं रैम देख करके, वो एक टाइम के बाद उसमें इतना ज्यादा हम लोग का एप्लीकेशन हो जाता है कि वो रैम सफिशिएंट नहीं होता है प्रोसेसिंग करने के लिए. और हम देखें तो रैम में जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं एक प्रॉपर तरीके से स्टोर होता है. हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते. जो कंप्यूटर, जो भी डिजिटल डिवाइस में हम डेटा टाइप करते हैं, कुछ भी चीज हम टाइप करते हैं मोबाइल में, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है पहले और फिर रैम में प्रोसेस होता है. कहीं ना वो स्टोर होता है और रैम में क्या होता है? प्रोसेस होता है. कंप्यूटर में एक जगह में प्रोसेस होता है और फिर हमको डिस्प्ले में दिखता है कि ऐसा हम लोगों ने टाइप किया. सो वी फाइंड दैट वी हैव गॉट द फर्स्ट थिंग दैट इज स्पेस यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन. तो मेमोरी को अगर यूटिलाइज करना है तो सबसे पहला चीज हमको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का, रखने का कितने सारे टेक्निक्स होता है. नाउ यू नो दैट कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का बहुत सारा टेक्निक्स होता है. नाउ व्हाट आर दोस टेक्निक्स? दे आर स्टैक्स. स्टैक्स का मतलब हो गया, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, किताब एक के ऊपर एक रखे जा रहे, किताब एक के ऊपर में रखे जा रहे, ये हो गया स्टैक्स. यहां पे जो मैं पहले रखा हूं, जो मैंने फर्स्ट इन विल बी लास्ट आउट. व्हाई लास्ट आउट? बिकॉज एकदम नीचे है. तो अगर मान लो ये पहले मैंने नीचे रखा जिस कॉपी को, वो लास्ट में बाहर निकलेगा. कैसे? मुझे इस कॉपी को अगर निकालना है तो पहले मैं इसको साइड करूंगा, फिर इसको साइड करूंगा, इसको साइड करूंगा, फिर लास्ट में निकालूंगा. तुम्हारे दिमाग में आपको पता है ये चल रहा हो, क्यों नहीं नीचे से एक बार में हटा ले. बट दैट वे आई एम टॉकिंग. इफ यू से प्रॉपर वे ऑफ आई मीन एडिंग एंड एक्सेसिंग, कीपिंग एंड एक्सेसिंग, हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला जो चीज नीचे रखा हुआ है कॉपी, वो लास्ट में आउट होगा. मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, स्टैक कंप्यूटर का ये भाषा है. एक होता है क्यू. क्यू का मतलब क्या होता है? जो अपने लोग लाइन में लगते हैं असेंबली में, फर्स्ट इन जो पहले खड़ा होता है आके, वो फर्स्ट आउट होता है. फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. उसके बाद होता है टेक्निक ट्रीज. ट्रीज का मतलब क्या होता है? जहां पे डेटा को हायरार्की के हिसाब से रखा जाता है. एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिसेस और कॉल्ड एरे इन कंप्यूटर. कंप्यूटर में क्या बोलते हैं हम लोग? एरे बोलते हैं. बोलते हैं कि नहीं? एरे कहते हैं हम लोग. सो व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक. मैट्रिक्स क्या होता है बताओ तो? एक तरह का रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है. कैसा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है? ध्यान से एक बार नोट करना. लेट अस सी. सो वी फाइंड दैट इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स. It is the representation of elements in horizontal rows. In horizontal rows and vertical columns. ठीक है? मतलब यहां पे हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्स को एक प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज दैट? रिप्रेजेंटेशन टेक्निक. दैट इज हॉरिजॉन्टल रोज. हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? रोज. और वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम्स बोलते हैं. ठीक है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे साइड में एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना एक बार. जैसे कि मैट्रिक्स है जहां पे हम लोग, ये होता है मैट्रिक्स, ऐसा होता है, इस तरह से, जहां पे हॉरिजॉन्टली हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रोज,
हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं रोज, और वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स। अब देखो अगर मान लो तुमको दिमाग में आ रहा है कि कॉलम्स और रोज में कंफ्यूजन, तो मैं तुमको क्लियर कर देता हूं कंफ्यूजन। देखो एक बार ध्यान से, जैसे हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं रोज, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं कॉलम। तो ध्यान देना, जैसे मेरे हाथ में क्या है, मैंने पकड़ा, बताओ, कॉलम, कलम पकड़ा है, पेन पकड़ा है कि नहीं, पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं। तो देखो एक बार, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड व्हाट, कलम, हिंदी में कलम। देखो तो वर्टिकली जो डेटा रिप्रेजेंट किया मैंने, उसको क्या बोलते हैं, कलम्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली मैंने रिप्रेजेंट किया उसको क्या हो गया, रोज हो गया। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, और जो पेन को ऐसे होल्ड करते हैं, पेन को कैसे अभी लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके मैं लिख सकता हूं, नहीं, ऐसे वर्टिकल रिप्रेजेंट करते हैं, पेन पॉकेट में रखते हैं तो वर्टिकल। तो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड कलम। कॉलम एक्चुअली इंग्लिश वर्ड होता है, मैं बताने के लिए बोल रहा हूं, कलम। और जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोज बोलते हैं। सो व्हाट वी फाइंड, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेशन। जो तुम लोग अभी मुझे स्क्रीन में दिख रहा है, एक ही रो में मुझे सबको दिख रहा है, एक ही रो में, ठीक है। तो कहने का मतलब है व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन रोज, हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड कॉलम्स, राइट एवरीवन। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसका मैं वर्चुअल वर्ल्ड में एक नाम रखा हूं, व्हाट्सएप पे एक नाम रखा हूं, मैथ्स ऑनलाइन। ठीक वैसे ही मैट्रिसेस का, हर एक मैट्रिक्स का एक नाम होता है, ठीक है, हर एक मैट्रिक्स का क्या होता है, एक नाम होता है। सो मेक श्योर दैट नेम ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड विद कैपिटल लेटर। कोई भी कैपिटल लेटर से हम लोग उसका नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेट अस सी दिस नाउ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, the first and foremost important characteristics of a matrix is every matrix has got name। मैट्रिक्स का नाम होता है, और नाम हमेशा जो है कैपिटल लेटर से ही लिख करके डिनोट किया जाता है। एक मैट्रिक्स का नाम होता है, नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिख करके डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स का, नंबर 1। नंबर 2, मैट्रिक्स के अंदर जो हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, वो कौन से घर के अंदर, किस ब्रैकेट के अंदर लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फर्स्ट ब्रैकेट, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा चीज, हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कितना रोज है, कितना हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है, और कितना कॉलम्स है, कितना वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो वी फाइंड दैट n क्रॉस n is the order of the matrix, we can say, where m means the total number of rows, n means total number of columns, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो नाम, मैट्रिक्स का नाम क्या है, कैपिटल ए। ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, बट एक तरीका से, रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है बताओ। यस प्राची, टेल मी, प्राची, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, टेल मी, हरी अप। सर 6। ऑर्डर, आई सेड ऑर्डर मतलब कितने रोज और कितने कॉलम्स है, ट्रिपली यू से, सर 2 into 3। यस, इट्स 2 into 3, बिकॉज इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, 2 रोज है। कितने सारे कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। इस मैट्रिक्स का रो 2 है और 3 कॉलम्स है, राइट एवरीवन। यस, क्लियर टू एवरीवन हियर। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 rows and 3 columns is the order of the matrix। अब देखो, जैसे मुझे ये सारे एलिमेंट्स को फेच करना है, बोलना है, रिस्पॉन्ड कराना है मुझे, तो ये सारे एलिमेंट्स को हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ध्यान देना। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, a of ij is an element of a matrix, at ith row। i means position of row, याद रखना, i का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ रो, और j का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ कॉलम। समझ में, i का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ रो। मतलब ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग, ऐसा मत समझना कि मैट्रिक्स का नाम a है तो उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं, नहीं, नाम कुछ भी हो, a b c d e f कुछ भी हो, उसके एलिमेंट्स को हम लोग a से ही डिनोट करेंगे। जहां पे i का मतलब क्या है,
पोजीशन ऑफ रो, और जे का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ कॉलम होता है। जे का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ कॉलम। आई का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ रो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में अगर हम बोले कि A11 क्या है, सो टेल मी व्हाट इज A11, व्हाट इज A11 हियर, कैन यू टेल मी? A11 क्या है? A11 का मतलब फर्स्ट रो ये पूरा है, फर्स्ट रो, ये पूरा फर्स्ट रो है, ये पूरा सेकंड रो है, ये पूरा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है? 1। नाउ टेल मी दिस विधि अग्रवाल, टेल मी फर्स्ट रो A12 क्या होगा? विधि टेल मी फर्स्ट। Sir, 2. A12 is 2, very good. What is A23? Second row third column पे कौन सा एलिमेंट है? You tell me. परिधि महेश्वरी tell me. परिधि tell me. What is A23? थोड़ा फास्ट बोलना। अभय सिंह, अभय बोलो। 6. 6 2 3 मतलब सेकंड रो के थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 6। ना ये हो गया पहला कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के ऊपर मैं एक सम्स बताने वाला हूं। सबको एक बार फटाफट, आई एम गिविंग यू टाइम 1 मिनट टाइम टू कॉपी। यहाँ पे भी मैं 1 मिनट देता हूँ एक बोर्ड वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तुम लोग को भी 1 मिनट देता हूँ। सब कोई कॉपी करेगा और कॉपी करके मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा वो लिखेगा। चलो जल्दी से, एवरीवन मस्ट कॉपी। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, construct a matrix of order, construct a matrix of order 3 cross 3, construct a matrix of order 3 cross 3 if A of ij, if A of ij is equal to if A of ij is equal to if A of ij is equal to I plus j whole thing divided by 2, मतलब हम लोग एक मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है बताओ तो? 3 रोज 3 कॉलम्स है, मतलब जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, और उसके एलिमेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब उसके सारे एलिमेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A of ij मतलब ये उसके एलिमेंट्स का, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का डेफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एलिस थ्योरी? आई वांट योर अटेंशन हियर। दोस हु कैन डू, यू कैन ट्राई, बट जो लोग के लिए जैसे मोस्टली सीबीएसई बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट जो क्लास 10 से, वो लोग ध्यान से एक बार देखें। जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, मतलब 3 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो अपने लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? I plus j होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, मतलब उसके एलिमेंट्स का ये डेफिनेशन। समझ में? अब एक बात बताओ मुझे, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके अंदर 3 रोज है, वी हैव गॉट 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ऑलराइट? उसके अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है? तो बताना एक बार तुम लोग, ये कौन सा एलिमेंट है? A11 है। ये कौन सा है? A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 एंड 33। मतलब मुझे ये सारे एलिमेंट्स जानने हैं, राइट एवरीवन? मुझे ये सारा एलिमेंट्स जानना है, ओके एवरीवन? तो ध्यान देना, हम क्या बोल सकते हैं? देखो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, therefore the required matrix is, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का नाम देखते हैं। What will be this matrix? So I want your attention here everyone. A11, तो एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है इसका डेफिनेशन क्या है? Aij equal to I plus j by 2, है कि नहीं डेफिनेशन? तो एक बात बताना तुम लोग मुझे, A11 क्या होगा? मतलब I का वैल्यू क्या है बताओ तो? I का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। तो क्या होगा बताओ तो? A11 क्या होगा? मतलब I के जगह 1 लगा देना, j के जगह 1 लगा देना, तो 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बताओ?
1. 1, राइट। अगर हम बोलेंगे A12 A12 कितना हो जाएगा? A12 में I का मतलब क्या है? 1 और J का वैल्यू क्या है? 2। सो व्हाट इज 1 plus 2 divided by 2? It is 3/2. If I say A13, what is the meaning of A13? A13 का मतलब हो गया कि I का वैल्यू क्या है? 1 और J का वैल्यू क्या है? 3 है कि नहीं? बताओ एक बार सबको। I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus 3 divided by 2. So it will be how much? 1 plus 3 मतलब 4 और 4/2 कितना हो गया? 2 हुआ कि नहीं? बताओ तो एक बार, हुआ कि नहीं? 1 plus 3 divided by 2. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी A21 का मतलब हुआ एलिमेंट एट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 plus 1 divided by 2, that is 3/2. A22 2 plus 2 divided by 2, that is 2. A23 मतलब 2 plus 3 divided by 2, that is 5/2. 2 5/2, and this will be how much? 3. I hope it is clear to each and everyone here present, right? It is clear to each and everyone present here. Durga Agarwal, is it clear to you? Yes, sir. Okay. मैंने बाकी समझाने आई थी, समझ में आ गया होगा। A1 I का मतलब है 2 और J का वैल्यू है 1, तो 2 plus 1 divided by 2, that is 3/2. Copy it. Now the next one is types of matrices. Types of matrices. There are several types of matrices. Let us start with the first one. So it is row matrix. What is the meaning of row matrix? See, नाम से पता चल रहा है कि row matrix का मतलब क्या होगा? It is a matrix where you have got only one row. उसके ऑर्डर में सिर्फ एक ही रो होगा, बट कॉलम्स जितना भी हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यू नो दैट m cross n, डोंट मल्टीप्लाई एंड टेल मी द ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके नहीं बोलते, बस बीच में क्रॉस सिंबल लगा देते हैं एंड देन वी सी ऑर्डर. So 1 cross n is the order of matrix where you are finding that you have only one row but you have any number of columns, then this is called a row matrix. Let's take for example, you have a matrix where the elements, all the elements are represented in a single row. This type of matrix is called row matrix. Number 2, column matrix. Now what is column matrix? It is a matrix where you will have m number of rows, मतलब rows जितना भी हो सकता है, बट कॉलम कितना होगा? एक ही कॉलम होगा. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. ऑलराइट, यू विल हैव एनी नंबर ऑफ रोज बट कॉलम कितना होगा? एक ही होगा. इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ मैट्रिक्स, लेट्स टेक 1 2 3. यहाँ पे कितने सारे वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है? एक. यहाँ पे एक ही कॉलम है बट रोज कितने सारे? 1 2 and 3. How many rows do we have? 1 2 and 3. So that's why this is called a column matrix. Number 4, rectangular matrix. Now what is the rectangular matrix? See, the name itself states that जैसे कि rectangle के अंदर number of rows and length and breadth are what? Unequal, है कि नहीं? rectangle में length और breadth क्या होता है? Unequal होता है. ठीक वैसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होगा एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो क्या होगा? अनइक्वल होगा. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. Like this one, we have got 2 rows and 3 columns, so that's why this is called a rectangular matrix. Number 5, square matrix. Now what is a square matrix? It is a matrix where you have got equal number of rows and equal number of columns. मतलब यहाँ पे number of rows and number of columns क्या होगा? Equal होगा. इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Square matrix बोलते हैं. That's why this is called a square matrix, because the number of rows here and the number of columns are what? Equal. Okay. Next, number 6. Diagonal matrix.
Now, before starting diagonal matrix, let me tell you one thing. Everyone have a look here. And what I find is there are a few students who are copying. Please don't do that. First, look here. Okay. पहले एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखो. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? पहले सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स के पहले मैं एक चीज बता दूं. See, let's take a square matrix whose elements are 3 to 1, 5 7 6, 1 2 minus 1. See, diagonal elements means ये हो गया diagonal elements और ये हो गया diagonal elements. Now these diagonal elements are called major diagonal elements. I repeat, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Major diagonal elements. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Minor diagonal elements. I repeat, this is called major diagonal elements and this is called minor diagonal elements. Now what is a diagonal matrix? Listen here. First of all, it is a square matrix. Okay, it is a square matrix first, whose diagonal elements. Now the question is, when I say major this, when I say minor this diagonal, but when I just say diagonal elements, I repeat once again. When I say just diagonal elements, which diagonal elements are called diagonal elements? क्या हम लोग major diagonal elements को diagonal elements बोलेंगे या minor को major को? Please listen here. When I say diagonal elements, major diagonal elements are considered to be the diagonal elements, not the minor one. All right. Now, which diagonal matrix, which square matrix is a diagonal matrix? Listen here carefully. That square matrix whose diagonal elements are all non-zero. Whose diagonal elements are all what? Non-zero. देखो, जितने भी diagonal elements है वो सब क्या है? Non-zero है. और देखो upper triangular elements is what? 0. Lower triangular elements is also 0. But all its diagonal elements are what? Non-zero. तो जो square matrix के अंदर जो diagonal elements है वो सारा क्या होगा? Non-zero. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Diagonal matrix बोलते हैं. Diagonal matrix means diagonal elements are non-zero and non-diagonal elements are what? 0 exactly. This is also denoted with dig. And in the bracket 1, 2, 3. What is the meaning of dig? dig का मतलब हो गया diagonal matrix. ठीक है? जिसके diagonal elements क्या हैं? 1, 2 and 3. Please make sure that you use comma to write down all the diagonal elements. Now students, tell me one thing, that this is an element of a diagonal matrix at which position? At A11. Can I say? ये कौन सा element है? A11. ये कौन सा एलिमेंट है? A22. ये कौन सा एलिमेंट है? A33. ऑलराइट. तो याद रखना. अब हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते. एक बार पहले यहाँ तक कॉपी कर लो बिकॉज देयर इज नो स्पेस टू राइट और एक्सप्लेन. एक बार कॉपी कर लो. नंबर 6 में वापस से एक्सप्लेन करूंगा. उसमें बहुत कुछ बाकी है. सो एक बार कॉपी कर लो. कॉपी लेवल्स. Sir, यस. there are 5 types of matrices. Now next part. So we are here in diagonal matrix. Okay. So what I was saying is, what is the meaning of a diagonal matrix? It is a square matrix first, number 1, whose diagonal elements are all non-zero and the non-diagonal elements are 0, which can also be written as dig in short diagonal. dig diagonal के लिए short form में. और उसके diagonal elements को हम लोग ऐसे लिख देंगे. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Diagonal matrix. Now say, everyone listen here. We can also say that the elements in a diagonal matrix, Aij means element. Now element in a diagonal matrix is always equal to non-zero. Note down, it is always equal to what? Non-zero if, listen to me very carefully, if the value of I and j is equal when the value of I and j is equal. Can I say? Listen to everyone very carefully. देखो ये कौन सा एलिमेंट है बताओ तो? A11. I और j बराबर है. A of ij में I और j बराबर है इसमें. Yes. This is which element? A22. Can I say that I and j is equal? Yes. This is which element? A33. I और j बराबर है. Yes. So we find that when the value of I and j is equal, at that time we find that the element is non-zero. And if I and j is not equal, that time the element is 0. चेक कर लो एक बार. ये कौन सा एलिमेंट है बताओ तो? A12.
आई एंड जे इज इक्वल नहीं। ये कौन सा एलिमेंट है A1 3, आई और जे क्या है नॉट इक्वल। ये कौन सा एलिमेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम, आई और जे इक्वल है नहीं। सो वी आर फाइंडिंग दैट if I and j is equal, that time the value of element will be non-zero, and if I and j is not equal, then the element will be 0 with it. Have you understood this line, everyone? Please let me know once. If you have not understood, please raise your hand or just turn on your. Yes, sir. समझ में आ सबको? You can, okay, fine. Sir. हाँ, yes, tell me, Krishna. Okay, you have understood. Okay, fine. Next, number 6, scalar matrix. Now, what is a scalar matrix? Listen in, everyone. First of all, make sure that scalar matrix is a diagonal matrix. मतलब every scalar matrix is a diagonal matrix. All right, everyone. Every scalar matrix is a diagonal matrix. So, which special type of diagonal matrix is considered to be scalar? That's diagonal matrix whose diagonal elements are all equal. What? All equal. Whose diagonal elements are all equal is called a scalar matrix. I repeat, that diagonal matrix whose diagonal elements are all equal is called what? A diagonal is called a scalar matrix. मतलब 2 2 2 3 3 3 1 1 1 -1 -1 -1 मतलब जो भी होगा वो सारा इक्वल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट 7 number, identity matrix, also called unit matrix. Now, what is identity matrix or unit matrix? Listen here. It is a special type of scalar matrix. Note down, please. It is a special type of scalar matrix where the diagonal elements are all one. देखो unit. Unit का मतलब क्या होता है? One. Whose diagonal elements are all one is called an identity matrix. It is denoted with special symbol that is I. I का मतलब क्या है? Identity matrix. और अगर हम यहाँ पे I2 लगा दिए तो I2 का मतलब क्या हो गया? Identity matrix whose order is 2 cross 2. If I say I3, can you tell me what is the meaning of this? What is the meaning of I3? Yes, what is the meaning of I3? Yes, anyone? So 3 cross 3. It is 3 cross 3 matrix whose diagonal elements are all 1. Okay, then after this, write down. पहले यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। Comparable matrix. Write down comparable matrix. Two or more matrices. Two or more matrices are said to be comparable. Two or more matrices are said to be comparable if their order is same. Two or more matrices are said to be comparable if their order is same. Okay, so I don't think I need to give you example because order same means एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो दूसरा मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होना चाहिए। ओके, सेम ऑर्डर। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स। Two or more matrices are said to be equal. Two or more matrices are said to be equal if number one they correspond. Sorry, just a minute. If number one they are comparable. If number one they are comparable, and number two their corresponding elements are equal. Okay, मतलब दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोल सकते हैं हम लोग?
जब दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल होगा तो मतलब अगर मान लो एक का ऑर्डर 3x2 है और दूसरा का ऑर्डर 3x3 है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपेयरिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. सो दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलेंगे? जब दे आर नंबर 1 दे आर कंपेरेबल एंड नंबर 2 देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 5 6, दूसरा मैट्रिक्स है मान लो 1 2 3 4 5 6. If I say that is this two matrices comparable? No, sorry, I mean equal. Never, because they are not comparable. Because अगर वो comparable ही नहीं होगा तो फिर corresponding elements equal दिखा करके क्या फायदा है? समझ में आया बात? ओके, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये इसका ऑर्डर 2x3 है, इसका ऑर्डर 3x2 है, दोनों कंपेरेबल ही नहीं है, तो फिर अब इक्वल तो चलो ठीक है, ये इक्वल है, क्या ये इसके बराबर है? नहीं, they are not equal, corresponding elements are not equal. So equality का क्वेश्चन तभी अराइज होगा अगर वो कंपेरेबल होगा. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस राइट डाउन वन क्वेश्चन. For what values of x and y? For what values of x and y? For what values of x and y? Is equal to for what values of x and y? I repeat, for what values of x and y these two matrices are equal. Okay, ओके, तो क्वेश्चन है कि ये दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो फिर x और y का वैल्यू क्या होगा कि ये इक्वल होगा? तो ध्यान देना, if these two matrices are equal, their corresponding elements has to be equal. So by comparing क्या कर रहे हैं हम लोग? दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं. x माइनस वाई क्या होगा? 3. और 2x प्लस वाई क्या होगा? 6. Solve both the equations simultaneously and obtain the values of x and y. I repeat, for what values of x and y these two matrices are equal? They are equal if the value of x and y is such that this is equal to 3 and the value of x and y when substituted here it is equal to 6. So मैंने इसको 3 से इक्वलाइज कर दिया, इसको 6 से. अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y का वैल्यूज निकालो. चलो सब कोई करो. Determine the values of x and y. So the values of x and y, x is 3 and the value of y is 6. Please everyone check, solve. And this way, we'll keep our class very short today. This is the first class.